ओम शांति। आज हम एक बहुत सुंदर अनुभव देखने वाले हैं कि कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से आप बड़ी से बड़ी बीमारी के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के सेवा सेंटर की निमित्त आत्मा है शिवलीला बहन जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मैं बहन जी को ही डायरेक्ट उनके मुख से ही सुनेंगे कि उनको कौन सी बीमारी थी और कितने साल थी और उस बीमारी की वजह से आपको क्या तकलीफ हो रही थी। ओम शांति। तो मेरे को 2001 से आर्थराइटिस का तकलीफ था और ये आर्थराइटिस का तकलीफ सारे जॉइंट पेन्स में होती थी और स्पॉन्डिलाइटिस भी था, सयाटिका भी था और नीचे बैठना बहुत मुश्किल था और सीढ़ी चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। और साथ में 10 साल पहले से शुगर की बीमारी भी और ऐसे कई माइग्रेन भी था, पाइल्स का प्रॉब्लम भी था, अच्छा, बहुत सारे बीमारियां थे भाई जी। तो आपको आर्थराइटिस, डायबिटीज, पाइल्स और माइग्रेन ऐसे सभी बीमारियां थी। जी भाई जी। आर्थराइटिस सबसे पुरानी थी। हाँ भाई तो जी। उसके लिए दवाई क्या ले रहे थे आप। स्टेरॉइड्स का यूज़ करना पड़ता था, हाँ, फिर आयुर्वेदिक का भी लेती थी। एलोपैथी का तो फ्रीक्वेंटली पेन किलर्स की तो बहुत ज़रूरत पड़ती थी। जब ज़्यादा सीवियर होता तो स्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगा के सेवा में भागदौड़ करना पड़ता था। और ये डायबिटीज के लिए आप क्या ले रहे थे। जैसे ही फाइंड आउट हुआ, हाई रेंज पे फाइंड आउट हुआ मेरा, तो कितना डायरेक्ट था हाई रेंज, माना कितना। 380 फास्टिंग, अच्छा, 420 उस पीबीएस। हाँ। हाँ, तो फिर डॉक्टर्स तुरंत इंसुलिन पे रखे और वो इंसुलिन स्टार्टिंग में तो 30-40 था, फिर 50-60-70-80 100 तक गया है 100 इंसुलिन का। इंसुलिन यूनिट, अरे बाप जी रे। जी। तो फिर आपने ऐसा क्या किया कि आप इसमें से मुक्त हो गए। जी, ये तो बाबा की कमाल है, बड़ों की दुआ भी है। जैसे कि कुलदीप दीदी बड़ी दीदी है, तो दीदी ने एक बार कहा कि इस प्रकार का कुछ डाइट चल रहा है। विश्वरूप राय चौधरी का डाइट बताए थे, DIP डाइट कहते हैं उसे। तो वो डाइट के बारे में दीदी बताए कि ट्राई करके देखो। तो मैंने दीदी जो वीडियो भेजे, तो मैंने खूब वो वीडियो सारे 1 वीक तक अच्छी तरह से मैंने देखा और समझा, तो चालू किया मैंने। अच्छा, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया उस दिन से मैं धीरे धीरे मेरे अंदर फ़र्क महसूस होने लगा और अभी मैं ये करते हुए 2 साल के ऊपर ही हो गया है। 2 साल 8 मंथ्स। हम्म, तो इसमें मेरे को फर्स्ट 3 मंथ्स में ही मुझे इतना अच्छा रिजल्ट निकला कि सीढ़ी भी चढ़ना, नीचे भी बैठना और शुगर का तो मेडिसिन डे 1 से ही मैंने छोड़ के रखा है और धीरे धीरे ये पेन किलर्स, आयुर्वेदिक, होम्यो, ये सब कुछ। और मेरे मेडिसिन के लिए ही मास में नियरली 15,000 खर्च होता था। वो भी सारा खर्च खत्म और हर 6 मास को बॉडी चेकअप के लिए जाना पड़ता था, वो तो हज़ारों हज़ारों ऐसे ही यूं ही चले जाते थे। शुगर के कारण जो अनदर कॉम्प्लिकेशंस थे, जैसे कि स्किन एलर्जी होना, वीकनेस महसूस होना, ये सारी चीज़ें, लेकिन सबके सब जैसे कि छूमंतर हो गया है, गायब हो गया है। अभी नो मेडिसिन, नो इंजेक्शन, नो इंसुलिन, नथिंग। सभी दवाई एकदम जीरो हो गए। लेकिन ये इंग्लिश डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि थोड़ा एक टैबलेट तो रखो, तो वो थोड़ा एक छोटा सा टैबलेट शुगर के लिए कभी यूज़ करती, कभी यूज़ नहीं करती, तो बस। लेकिन आप फ्रिक्वेंटली चेक करते हैं अपने शुगर हाँ, का। शुगर लेवल को चेक करती रहती अभी हूँ। कितना रहता है शुगर। अभी वो उनके हिसाब से तो 120-140। उतना ही हाँ रहता है। बस। हाँ। अच्छा, हम्म, और इंसुलिन सब बंद हो गया। बंद हो गया है, आर्थराइटिस की दवाई भी बंद हो गए। सारी मेडिसिन बंद। अच्छा, और तो मैं आराम से अभी 5 मंजिल चढ़ना उतरना, पहले तो नो विदाउट लिफ्ट चढ़ना बहुत मुश्किल होता था, जर्नी करना भी बहुत मुश्किल होता था। अभी सीढ़ी भी चढ़ती हूँ, नीचे भी आराम से बैठती हूँ, 2-2 घंटा भी आराम से बैठती हूँ और जर्नी भी करती हूँ। और आपका माइग्रेन का क्या हुआ। वो अपने आप 1 वीक के ठीक अंदर हो गया। चला, अपने आप पाइल्स का वो भी खत्म ठीक। खत्म। ऐसा क्या डाइट आप ले रहे हैं, आपने डीआईपी कहा पर उसमें क्या क्या आप ले रहे हैं। उनका तो सिस्टमेटिक ही मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि, लेकिन बहुत इजी है। आराम से पेट भर के
12 बजे 1 बजे तक आपको जितना फल खाना है फल खा लो, 2 वेराइटी 3 वेराइटी 4 वेराइटी, तो खूब फल खाई। और एक्चुअली शुगर पेशेंट्स को ना सीताफल खाना, ना मैंगो खाना, ना चीकू, ना बनाना, लेकिन मैं तो आराम से 10 साल की जो कोटा है मैंने पूरा कर ली, अच्छा आज भी खा रही हूँ आराम से। अच्छा। और 12 1 बजे तक फल खाती रहती हूँ जब भी भूख लगे। हाँ। तो फिर हम्म, तो फिर नेक्स्ट करना चालू किया कि दोपहर को सलाद। हम्म, सलाद में एक खीरा, एक टमाटर, एक कैरेट, और थोड़ा कभी कभी एक कैरेट ज़्यादा भी ले लेती हूँ। हम्म, और कुकड फूड में चावल नहीं है, गेहूं नहीं है, और दूध के प्रोडक्ट्स नहीं है, नो शुगर। हम्म, तो कुकड फूड में ये सब छोड़ के बाकी मिलेट्स का, जवरी का आटा, जो भी अ, उससे डोसा भी बनता, इडली भी बनती, सब कुछ बनता है उससे। आजकल तो आप नेट में सर्च करेंगे तो सारी चीज़ें मिलता है। और शाम को भी 6:37 के पहले ही 6 फिर से खीरा, टमाटर, कैरेट और मिलेट का जो कुछ बनता, कभी खाती कभी नहीं खाती, तो शाम को उसके बाद क्या, 6 बजे के बाद कुछ नहीं। कितने बजे तक? नेक्स्ट डे फिर 9 o'clock, तो माना 6 से 9, माना आप लगभग 15 घंटा हो जाता है। कभी 16 घंटा भी हो पंद्रह जाता है। सोलह घंटा फास्टिंग होता आराम है। से आराम और से। बाकी आप फ्रूट्स ले रहे हैं और रेगुलर मिलेट्स, केवल जी, चावल गेहूं और मिल्क मिल्क। मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, और उससे आप ठीक हो गए। हाँ जी, बस इतना ही है। तो आपको ये दूसरों के लिए क्या कहेंगे ऐसे बहुत, क्योंकि हमको ये सिखाया गया कि इंसुलिन एक बार चालू हुआ बंद नहीं होता है, आर्थराइटिस ठीक नहीं होता है।